कि अब मीडिया दिखाता है, फिर मीडिया एक चीज और दिखाता है, जब हैशटैग बायकॉट बीजेपी लिखा जाता है तो फिर वो भी दिखाता है मीडिया। मतलब कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार का जो है वो नारा कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब हम कहें कि पूरा नहीं हो पाया। क्या देखते हैं कि अब विधानसभा चुनावों में जो है, अगर कठुआ की बात करूं, जसरोटा की बात करूं, हीरानगर की बात करूं, तो कुछ एमपी इलेक्शन से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या नहीं? हम पहले से ही जीते हुए हैं, कोई भी लेकर आ सकता है, वो कार्यकर्ता ही होगा, फिर कोई भी लेकर आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ जो कमल का फूल लेकर आएगा, मैं भी लेकर चले जाऊंगा कि आपके मैं पास भैया मुझे हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कमल मैदान में ऐसे चेहरे को उतारना जो अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हो या कमल का फूल लेकर आए तो कई क्वेश्चन जो है वो सवाल जो है वो खड़े कर देगा। नमस्कार, स्वागत है, मैं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा। इस वक्त मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान गोपाल महाजन जी। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि कल से जो है अलग अलग जगह जो है विधानसभा चुनावों के लिए जो दफ्तर खोलना आप लोगों ने शुरू की है। सबसे पहले तो उत्तीर्ण जी आपका धन्यवाद, आपने बड़े दिनों के बाद एक बार फिर से मुझसे बात करने के लिए आज कहा जी, आपका बहुत बहुत आभार जी। और जैसा आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल आपने भी देखा भी, कल हमारी जो 3 विधानसभाएं हैं, जो हमारा संगठनात्मक ये ज़िला है कठुआ, जसरोटा और हीरानगर जी, तीनों विधानसभा के जो कार्यालय हैं, चुनावी कार्यालय जी, जो उसकी कल उसका इनॉग्रेशन जो है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी विधानसभाओं के कार्यालयों का कल विधिवत रूप से उद्घाटन करा है। और चुनावों की जितनी भी हमारी आगामी जो चुनावों के समय जो हमारा ये सारा सिस्टम जो रहता है, ये हमारे चुनावी कार्यालयों की तरफ से ही सारी गतिविधियाँ चलेगी। ऐसा कल हमने जो चुनावी कार्यालयों में जो खोला है, और जल्द ही जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वो भी आज ही फ्रेम हो जाएंगी, और कभी न आज ही फ्रेम हो जाएंगी, और आज से ही जो हमारा कार्यालय का जो काम है, गतिविधि है, आज से और तेज़ गति के साथ आगामी चुनावों के लिए चलेंगे। एमपी इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार का जो है वो नारा कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब हम कहें कि पूरा नहीं हो पाया। और जिस तरह से कठुआ में जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या देखते हैं कि अब विधानसभा चुनावों में जो है, अगर कठुआ की बात करूँ, जसरोटा की बात करूँ, हीरानगर की बात करूँ, तो कुछ एमपी इलेक्शन से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या नहीं? हम पहले से ही जीते हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है जी। और हमारी जो कार्य पद्धति है वो यही है कि हम लोग जब चुनाव होते हैं तब भी उसी गति से काम करते हैं, और चुनाव के रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आते हैं, ठीक उसी दूसरे दिन से हम उसी गति के साथ काम करते हैं। और आपने बात कही जो पिछला जो चुनाव हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब इस संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार यहाँ से एमपी चुने गए और आज पीएमओ में मंत्री हैं। जम्मू से हमारे जुगल जी जो हमारे तीसरी बार वहाँ से सांसद बने हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लोगों को ये पता है कि यही कार्यकर्ता जो है लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। हमारे संगठनात्मक जो गतिविधियाँ पिछले दिनों भी आपने देखा, जब चुनाव से पहले बूथ जनसंवाद का हमारा कार्यक्रम था, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ हमारा संपर्क लगातार बना हुआ था। और ऐसे कार्यक्रम करते करते हम लोगों ने चुनावों में जब उतरे हम लोग, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता था कि यही लोग जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं, अच्छे बुरे समय में यही लोग हमारे साथ संपर्क साधते भी हैं और यही खड़े भी होते हैं। कोरोना का उदाहरण मैंने पहले भी 1-2 बार दे चुका हूँ, फिर से आपको कहूँगा, कोरोना का समय था तो तब भी लोगों को पता है कि यही लोग जो है मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे थे। और रही बात जो आगामी चुनाव है, विधानसभा के चुनाव जो हैं, जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसकी घोषणा हो जाएगी, 2-4 दिन में, 10 दिन में, जब भी हो जाएगी जी। और हम लोग उन चुनावों के लिए भी तैयार हैं। क्या चुनावों में ही चुनावों के लिए तैयार हैं? और आपने देखा, आपने देखा हम चुनावों के लिए तैयार हैं। कल हमारे कार्यालय भी खुले हैं, हमारी सारी गतिविधि जो है कल कार्यालयों के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गई हैं। और आगामी चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, आपने पहले कहा कि पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन हम लोग इस चुनावों में भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने जैसा ये कहा है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो कहीं ना कहीं कठुआ जो ज़िला है
जो संगठनात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये ज़िला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ज़्यादा अपेक्षा इस ज़िला के कार्यकर्ताओं की तरफ से रहती है। तो मैं आपके माध्यम से भी सबसे निवेदन भी करूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सभी जनमानस ने पार्लियामेंट्री चुनावों में कठुआ के लोगों ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, वही विश्वास आगामी चुनावों में भी आपको भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेगा भी। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वो लक्ष्य जो 50 पार का जो लक्ष्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में हमारी सरकार बनेगी, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं कठुआ ज़िले का जो रोल रहता है उसमें कठुआ ज़िला मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अव्वल स्थान पर रहेगा। हमारे कार्यकर्ता उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लोगों को ये पता है कि यही लोग जो है लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उसका नतीजा आप चुनावों में देखेंगे। विश्वास है कि लोग बढ़ चढ़कर इस बार मत देंगे, वोट आपको देंगे। मुद्दे जो है लोगों के वैसे ही है, बेरोज़गारी वैसी की वैसी ही है, और अगर हम बात करें नशा वैसा ही फैल रहा है। अब जाके माइनिंग की बातें, नशे की बातें, सरकारी ज़मीन हड़पने की बातें सामने आ रही हैं। एमपी इलेक्शन से पहले कहाँ थे नेता, अभी जाकर ये बातें आना शुरू होगी दिमाग में। डेली वेजर्स का मुद्दा, अब जाके भारतीय जनता पार्टी के, मैं फिनिश कर लूँ, अब जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एमपी इलेक्शन में आपका कुछ और मैनिफेस्टो था, अब इसमें आपका एक बड़ा अच्छा आ गया कि आप जो जनता कहेगी, जैसे हमने देखा कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी कहा कि जो जनता कहेगी जनता के मैनिफेस्टो होगा। तो मतलब ये सारी बातों को अगर मद्देनज़र रखते हुए क्या जनता खुश है आपसे? देखिए, मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोग विश्वास करते हैं। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है लोगों ने बनाया है, लोगों ने अपना मत जो है प्रधानमंत्री जी के पक्ष में दिया है। रही बात लोगों की दुख तकलीफ़ें जो आपने कहीं, कुछ इश्यूज़ आपने कहे, पहली बात तो ये है कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब का आपने कल या परसों का वक्तव्य देखा होगा, उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए खड़ा है। जितने भी ये डेली वेजेस के इशू है, अलग अलग जो इश्यूज़ आपने कहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको हम लोग हल करने वाले हैं, हम लोग हल करेंगे, ऐसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। दूसरी बात आपने कही मैनिफेस्टो की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के संपर्क में है, और आपने मैनिफेस्टो की जो बात कही मैं आपको बताना भी चाहूँगा और आपके ध्यान में भी चीज़ें होंगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई की तरफ से मैनिफेस्टो लोगों के बीच में हमारा जाकर बने, ऐसी एक कमेटी जो है पार्टी की तरफ से तय की गई है। मैं आपका जानकारी के मुताबिक मैं बता भी दूंगा कि कल मैनिफेस्टो जो कमेटी अलग अलग ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी की लोगों की बात सुनने के लिए जा रही है, लोग अपनी राय उसमें दे सकते हैं। कल वो कठुआ में आएगी। कल हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी, हमारे निर्मल सिंह जी और भी हमारे जो कमेटी के जो मेंबरान हैं वो कल भारतीय जनता पार्टी ज़िला कार्यालय में बैठेंगे। और मेरा मीडिया के माध्यम से सभी जो हमारे समाज के जो अच्छे वर्ग के जो सारे लोग हैं, मैं सबसे निवेदन भी करूंगा कि हमारे कार्यालय में आकर अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी कोई राय जो है भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र रहेगा, जो मैनिफेस्टो रहेगा, उसमें शामिल करने के लिए, और भी जो इश्यूज़ आपने कहे हैं उनको भी कोई बात रखनी है तो हमारे कार्यालय आ सकता है। 11 बजे से लेकर कल 4 बजे तक हमारी कमेटी जो है वो वहाँ पर रहेगी, और हम लोग विधिवत तरीके से इन्विटेशन भी सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जो NGOs हैं और भी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको आज हम इन्विटेशन भी देंगे। तो मेरा निवेदन भी रहेगा कल 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी कमेटी वहाँ पर ज़िला कार्यालय में रहेगी, तो आप सब लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं और अपनी राय जो है इस मैनिफेस्टो में दें, ताकि हमारा जब ये मैनिफेस्टो बनकर तैयार हो तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने अपनी बात उसमें रखी हो, वो सारी चीज़ें जो है लोगों के हक हकूक़ के लिए या लोगों की और भी जो मुश्किलातें हैं उसमें सारी शामिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी ही पार्टी लोगों के बीच में जाके पूछ रही है कि किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होना है। डरने वाली कोई बात है? डर है कि अब लोगों से मुझे देखो, डरता तो वो व्यक्ति है जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने
इस देश समाज के लिए जो किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया, मुझे लगता है कि लोगों को ये भलीभांति पता है कि एक मात्र यही पार्टी है जो लोगों के लोगों से सीट हारी, बहुत बड़ी देखिए सीट हारी है। इलेक्शन जीतना हारना, इलेक्शन जीतना हारना जो है ना, वो वहाँ की मैं बात यहाँ नहीं करूँगा। इलेक्शन जीता हार जो है चलती है, लेकिन पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के अंदर विश्व स्तर पर भारत का नाम जो है, भारत का गौरव बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना भी चाहिए। आप लोग ये देखते भी हैं, मीडिया के लोग तो सब चीज़ें देखते हैं, आप लोगों को दिखाते भी हैं, रोज़ दिखाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस किस देश में जाते हैं और वहाँ पर किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता है। एक समय वो था, वो भी याद करना चाहिए, 2014 से पहले मुझे लगता है कि भारत फिर मीडिया एक चीज और दिखाता है, जब हैशटैग बायकॉट बीजेपी लिखा जाता है तो फिर वो भी दिखाता है मीडिया। कुछ चीजें जो है ना, कुछ प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी मीडिया दिखा रहा है। कुछ चीजें जो है वो मैनिपुलेट की जाती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको आवाज उठाने का मतलब नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज रखने का पूरा जो है हक दिया जाता है। बायकॉट बीजेपी आता है मुझे तब किस तरह से देखते हो बायकॉट? जब युवा पीढ़ी, कठुआ की ही युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पे, ऐसा बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े सारे युवा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी वहाँ पर लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में लिखते हैं, वो भी तो आप देखा करें। हाँ, वो हम कह रहे हैं, आपने बोला कि दोनों चीजें हम वो भी दिखाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपनी बात रखने का हर किसी को हक है, हर कोई रखता है, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है वो बड़ी है, देश में भी बड़ी है, पूरे विदेश में पॉपुलैरिटी के लिए ही काम किया गया है, अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी के लिए। क्योंकि देखिए ये मेरे देखो पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, मीडिया पे पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, हम तो उसी के ऊपर राय देंगे। सोशल मीडिया पे तो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं आजकल मैनिपुलेट भी की जाती हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम पर लोग विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ही लोग ये समझते हैं कि जब यही पार्टी है तो यही हमारे जो मसले हैं वो हल कर सकती है। ऐसा विश्वास 2014 से पहले लोगों के अंदर नहीं था। आज हर कोई एसोसिएशन जो प्रोटेस्ट भी करती है वो कहीं ना कहीं कहती है, मेरे पास भी बड़े सारे डेपुटेशंस आते हैं, लोग ये कहते हैं कि भैया आप भारतीय जनता पार्टी के रहते ही हमारा काम हो सकता है, अब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि पहले वाली जो सरकारें थी वो तो ना सुनती थी ना कोई काम करती थी। आज लोगों के काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा है और उसके नतीजे आप चुनावों में देखेंगे। चलिए, आपने बात की, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ। कठुआ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो सूत्र बताते हैं कि क्या पता चेहरा बाहर से आए। ये जिस तरह सूत्रों की माने तो बाहर से, क्या पता वो भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता ना हो, क्या पता किसी सरकारी अफसर को लेकर आए, क्या पता किसी बाहर से जम्मू से लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी क्या फिर विश्वास कौन चुनाव लड़ेगा अपने नेताओं पर? या देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है वो जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, पार्टी के पैनल में, पार्टी के व्यवस्था में सबका नाम होना भी चाहिए और होगा भी। और ये इलेक्शन की जो आप बात करेंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कौन करेगा, कोई बाहर से आएगा, कोई कहाँ से आएगा। हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी में हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ज़िला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हमारी प्रदेश में हमारा कोर ग्रुप रहता है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो है प्रदेश में रहती है। उसके बाद जो मैंडेट की जो बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो दिल्ली में बैठता है, उसके बाद ये टिकटें फाइनल होती हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है या फिर यही है भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता पर बहुत बड़ा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कहते हैं वैसा ही होता है। ये हमारी ही पार्टी में होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी ही पार्टी में है। गोपाल जी, अगर एमएलए कैंडिडेट कठुआ विधानसभा क्षेत्र से कोई बाहर से आया तो देखिए क्या लोगों के माइंड में ये चीज़? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है और लोगों की फीडबैक इसमें, जिला प्रधान है लोगों की फीडबैक इसमें रहती है। हमारे मंडलों के अध्यक्ष जो हैं, उनकी जो टीमें हैं, उनकी फीडबैक उसमें रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का जो कार्यकर्ता है, फीडबैक उसकी रहती है। जितने भी सीनियर लोग हैं सबकी फीडबैक उसमें रहती है। और उसके बाद हमारा जो कोर ग्रुप जो जम्मू में है उसकी फीडबैक रहती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड अंत में ये तय करता है, ये उनका अधिकार है।
तो मतलब अधिकार की बात, लोगों, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। मैंने जब मैं अगर देखता हूँ कि भारतीय बताया जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं टिकट लेता है, बल्कि कोई बाहर से आकर कोई, आप सूत्र जिस तरह से बता रहे हैं, भैया, तो फिर भारतीय लोगों जनता के अंदर पार्टी विश्वास किस तरह से जगाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी जो फीडबैक है वो संगठन के जो हमारे सीनियर नेता हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, और जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सारी फीडबैक जो है वो संगठन के पास है। उसके बाद संगठन ने फैसला लेना है। आप कैसे कह सकते हैं ये तो संगठन ने फैसला लेना है। मैं तो सूत्र शब्द का इस्तेमाल पहले ही कर दिया, ताकि आशंका जो है, आपके सूत्र पता नहीं कहाँ से है। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और मैं यही कहूँगा, जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी होगी, और जो फीडबैक यहाँ लोकल, जो हमारा कठुआ विधानसभा की बात करें, जसरोटा की विधानसभा की बात करें, हिरानगर विधानसभा की बात करें, मैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा पार्टी की तरफ से हमारे इंटरनल जो सर्वे भी जो है चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो फैसला होगा जो संगठन के हित में भी होगा, और कहीं ना कहीं जो लोगों को भी जिसकी चाह होगी। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले समय में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे लगता है ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, मेरा सिर्फ अपने जो कार्यकर्ता, जो कठुआ ज़िला के कार्यकर्ता हैं, उनकी जो फीडबैक है वो संगठन तक पहुंचाना है। और मुझे लगता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे संगठन के प्रदेश के संगठन महामंत्री जी, और उससे पहले हमारे महामंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी अलग अलग बैठकों में सारी फीडबैक लेके गए हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कैंडिडेट जो होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और जब भी हमारी संगठन की जो बैठकें होती हैं उसमें हम लोगों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, और हम लोग एक ही चीज़ को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल रहता है। हम लोग कमल के फूल के पीछे चलते हैं, और कमल के फूल के पीछे ही चलेंगे। बाहर से आए नहीं आए उसका हमें कमल का फूल चाहिए। हाँ। हम लोग कमल के फूल के पीछे चलने वाले कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो तय करेगा, जो कमल का फूल लेके आएगा, हम लोग कमल के फूल के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कमल का फूल जो है इन तीनों विधानसभा में खिलेगा, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, उसमें कठुआ ज़िला का एक बहुत बड़ा एक अहम रोल होगा। दर्शकों, कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि एमएलए इलेक्शन जो अभी विधानसभा चुनाव होंगे, अगर कठुआ की बात करें तो शायद चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं आएगा। कमल का फूल ही होगा। वही देखिए, कमल का फूल होगा। मैं भी समझ रहा हूँ, देखिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। ये कमल का फूल जो पार्टी डिसाइड करेगी, कमल का फूल लेगा। कि क्या पता कोई बाहर का चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मुस्कुराहट भी बाहर का क्यों होगा, कठुआ का ही होगा। हाँ, बाहर का क्यों होगा, कठुआ का ही होगा। कि बाहर का, मैंने कहा बाहर का क्यों होगा भैया, कठुआ का ही होगा। पार्टी का कार्यकर्ता की बात की मैंने गोपाल जी, क्योंकि एक जिला प्रधान, देखिए जो कार्यकर्ता, जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता कमल का फूल लेके आएगा वो हमारा कार्यकर्ता ही होगा। मतलब फिर कोई भी लेकर आ सकता है, वो कार्यकर्ता ही होगा। फिर कोई भी लेकर आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ जो कमल का फूल लेके आएगा, मैं भी लेके चले जाऊंगा कि आपके पास भैया, मुझे हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कमल का फूल ही होगा। अगर आप में से भी कोई अगर एमएलए इलेक्शंस के लिए अगर अपना नाम देना चाहते हो, तो फिर तो जिस तरह गोपाल जी ने कहा कि जो कमल का फूल लेकर आएगा, तो भैया हम लोग कमल के पीछे चलने वाले कार्यकर्ता है। हाँ, और हम लोग कमल के पीछे ही चलने वाले। बड़ी दायित्व है आपके पास, आपके जिला प्रधान है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उसी के तौर पर, क्योंकि देखो लोगों के अभी प्रश्न आएंगे, क्या पता कब होगी घोषणा इलेक्शनों की, तो फिर प्रश्न ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। मैदान में ऐसे चेहरे को उतारना जो अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हो या कमल का फूल लेकर आए, तो कई क्वेश्चन जो है, वो सवाल जो है वो खड़े कर देगा। ये पार्टी डिसाइड करेगी, आप कैसे कह सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ हमारा कैंडिडेट कमल का फूल होगा, और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है डिसाइड करेगा। खैर, ये तो इनका कहना था कि कमल का फूल होगा। अब देखना ये होगा कि कौन कैंडिडेट होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का ही कोई पुराना कार्यकर्ता होगा, या फिर कोई नया कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा और उसके बाद इलेक्शन लड़ेगा। सवाल सिर्फ यही था कि क्या जनता के मुद्दे का हल होगा, क्या जनता को जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो हल होगा, कितनी परेशानी है लोगों को। चलो उसके ऊपर तो गोपाल महाजन जी ने बता दिया बड़े अच्छे से। अब मैं यही कहूँगा कि जनता को फैसला करना है जब चुनाव आएंगे, और इस बार जो है, जिस तरह मैंने पिछली बार कहा था एमपी इलेक्शन में, इस्तेमाल
सही तरीके से सोच समझ कर कीजिएगा अपने वोट का। ऐसे नहीं कि किसी को भी वोट डाल दीजिएगा, बाद में फिर लोग पछताते हैं। ये तो बोला हमारा लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। लोग मैं बता रहा हूँ आपको, लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश समाज के लिए किया है, कहीं ना कहीं उसका ये नतीजा आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा, और लोगों के जो रुके हुए जो मिसाइल हैं वो सारे हल होंगे। ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मैं भी आपको कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आएगी, और हमारी सरकार जब आएगी और लोगों को जो भी अपेक्षा हमारी सरकार से होगी उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। खैर, और उसके साथ ही साथ जी आज 13 तारीख है, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा, 15 अगस्त का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन रहता है, बहुत बड़ा पर्व रहता है। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो 2022 से ये आह्वान किया था, और इस बार मन की बात में भी उन्होंने ये कहा है कि हर घर में हम लोगों को तिरंगा लहराना है। तो मैं भी आपके माध्यम से सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से लोगों से ये अपील भी करूंगा, हर घर में हम लोग तिरंगा झंडा फहराएं। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात जोड़ी है कि जब हम लोग अपने घरों में झंडे फहराएं तो घर का जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसके हाथ में तिरंगा झंडा फहराएं, उसके हाथ से झंडा हम फहराएं, और ताकि उसको भी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चले कि इस झंडे के सम्मान के लिए किस प्रकार से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज़ादी किस प्रकार से हम लोगों ने पाई है, और उसमें जो देश प्रेम का जो जज्बा है वो शुरुआती दिनों में ही भरा रहे। और ऐसा मेरा आप सबसे अपील भी रहेगी, और आपके माध्यम से भी, कि हम लोग 15 अगस्त के दिन को एक बड़े पर्व की तरह मनाएं भी, और हर घर में हम लोग झंडा भी फहराएं। आज 13 तारीख है, कल 14 है, 15, 2-3 दिन जो है इस पर्व को हम खूब अच्छे तरीके से मनाएं। जी, तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान गोपाल महाजन, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी बेखौफ सवालों के जवाब दिए हैं। और आपकी जो भी राय होगी, जो बात इनकी अच्छी नहीं लगी होगी या कोई और प्रश्न होगा, जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड होगा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और सवालों के जवाब लेना भी। हमने तो सवाल जो थे हमने पूछ लिए, अगर आपके मन में भी कोई सवाल होगा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये उस सवाल का जवाब जो है आप तक पहुंचा दे। तो मिलेंगे किसी और नेता के साथ और करेंगे यूँ ही इस तरह से बातचीत।